फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 17, पद संख्याएं 5 से 8 तक। प्रभु का कहना है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो निरे मनुष्य का सहारा लेता है और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। वह मरुभूमि के पौधे के सदृश है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता। वह मरुभूमि के उत्तप्त स्थानों में, नूनखरी और निर्जन धरती पर रहता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है, जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई हैं। वह कड़ी धूप से नहीं डरता, उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं। सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उस समय भी वह फूलता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और रात दिन उसका मनन करता है। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य अपने सब कामों में सफल हो जाता है। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे तो पवन द्वारा चितराई हुई भूसी के सदृश हैं। प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15, पद संख्याएं 12, 16 से 20 तक। यदि हमारी शिक्षा यह है कि मसीह मृतकों में से जी उठे हैं, तो आप लोगों में से कुछ यह कैसे कह सकते हैं कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता? यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता, तो मसीह भी नहीं जी उठे हैं। यदि मसीह नहीं जी उठे हैं, तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है और आप अब तक अपने पापों में फंसे हैं। इतना ही नहीं, जो लोग मसीह के विश्वास में मर गए हैं, वे भी विनष्ट हो गए हैं। मसीह पर हमारा जो भरोसा है, यदि वह इस जीवन तक ही सीमित है, तो हम मनुष्यों में से
सबसे अधिक दयनीय है, किंतु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे हैं। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं, उनमें से वह सबसे पहले जी उठे हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आलेलुया आलेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 17, 20 से 26। यीशु उनके साथ उतरकर एक मैदान में खड़े हो गए। वहां उनके बहुत से शिष्य थे और समस्त यहूदिया तथा यरूशलेम का और समुद्र के किनारे तीरुस और सीदोन की विशाल जनसमूह भी था, जो उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आया था। यीशु ने अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, स्वर्ग राज्य तुम लोगों का है। धन्य हो तुम जो अभी भूखे हो, तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अभी रोते हो, तुम हंसोगे। धन्य हो तुम जो मानव पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे, तुम्हारा बहिष्कार और अपमान करेंगे और तुम्हारा नाम घृणित समझकर निकाल देंगे। उस दिन उल्लसित हो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। उनके पूर्वज नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। धिक्कार तुम्हें जो धनी हो, तुम अपना सुख चैन पा चुके हो। धिक्कार तुम्हें जो अभी तृप्त हो, तुम भूखे रहोगे। धिक्कार तुम्हें जो अभी हंसते हो, शोक करोगे और रोओगे। धिक्कार तुम्हें जब सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। उनके पूर्वज झूठे नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमने राजाओं के ग्रंथ में सुना है, जब सुलेमान ईश्वर के संहिता और उसके मार्ग से भटक गया, उसका बेटा रहबाम कुरूप बन गया।
ईश्वर के मार्ग से भटक गया। रहबोआम उन लोगों पर विश्वास किया जिसका हृदय ईश्वर से विमुख हो गया था और उनका सलाह माना, और इस प्रकार उन्होंने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उन्होंने देवी देवताओं की पूजा की, अपने ही बच्चे को बलि वेदी पर चढ़ा दिया और ईश्वर को विसार दिया। और उसी प्रकार यरोबोआम, जिसे ईश्वर ने उसे 10 पूरा राज्य दिया, वह भी मार्ग से भटक गया। वह भी अन्य देवी देवताओं का गढ़ बनाया और लोगों को कुरूप बना दिया, पथभ्रष्ट कर दिया। यही कारण है कि आज के पाठ में धिक्कार उन लोगों को जो मनुष्य पर भरोसा रखते हैं, निरे मनुष्य का सहारा लेते हैं, जिसका हृदय विमुख हो गया है। वे मरुभूमि के में लगाए गए पौधे के सदृश है, जो कभी अपनी हरियाली नहीं देखता। लेकिन धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखते, जो उनका सहारा लेते। वे जल स्रोत के किनारे लगाए गए उस वृक्ष के सदृश है, जो जिसका पौधा हमेशा हरा भरा रहता है। धन्य है वे जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता, अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु के नियम हृदय से चाहता है और रात दिन उसका मनन करता है, वही ईश्वर का कृपा, उसे ही ईश्वर की कृपा प्राप्त है। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस, जो कई लोग यीशु के पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते, वे कहते हैं यदि उनका पुनरुत्थान नहीं हुआ तो उनका बोलना व्यर्थ है, उनका सब उपदेश व्यर्थ है। यदि यीशु पुनर्जीवित नहीं हुआ तो हम अपने ही पाप के दास में फंसते जाते हैं। वे लोग सब विनष्ट हुए जो पुनरुत्थान में विश्वास नहीं किए, लेकिन जो यीशु में विश्वास करते हुए मर भी जाए तो वे उसके द्वारा जीवित भी हो जाएंगे। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि यीशु के कारण हमें अगर दुख और तकलीफ सहना पड़े तो अपने आप को भाग्य मानिए, क्योंकि आपके लिए स्वर्ग का राज्य निश्चित है। इस दुनिया में जो इस आसार संसार में फंस जाते हैं, अपने लोभ और स्वार्थ और लालच में फंस जाते हैं और अपने स्वार्थ सिद्धि करने के लिए वे कुछ भी करने को तैयार है, उन्हें यीशु का राज्य पसंद नहीं। वे शुरुआत से ही यीशु के विरोधी है। इस्राएलियों के राजाओं ने
पावन ईश्वर को विसार दिया। उन्होंने उस देवता का पूजा किया जो यो ही मूर्त बना रहता है, और उनकी पूजा के कारण वे पथभ्रष्ट हुए। वे उन्हें सन्मार्ग पर ले चला नहीं, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को विसार दिया। दोनों इस्राएल और जुदा के राजाओं ने घोर पाप किया, और दोनों पाप के कारण एक दूसरे से लड़ते रह गए, और अंत में दोनों का नाश हो गया, इसलिए कि वे ईश्वर को नहीं चुना। मूसा यरदन नदी से पार करने से पहले अंतिम संदेश लोगों को दिया, मैं तेरे सामने जीवन भी रखता हूँ, मृत्यु भी रखता हूँ, अच्छाई भी रखता हूँ, बुराई भी रखता हूँ। मनुष्य अधिकांशतः मृत्यु को चुनता है, बुराई को चुनता है, क्योंकि बुराई उसके मन और हृदय में पनपता है। जो उसके मन हृदय में पनपता है वह व्यक्ति वही कर लेता है, और जो मनुष्य उसके संग में चला आता है वह सभी पथभ्रष्ट हो जाते हैं। यदि हमारा नेता ही पथभ्रष्ट हो तो उसके लोग भी पथभ्रष्ट हो जाएंगे। हमने इतिहास में पढ़ा है कि राजाओं ने अपने लोगों को पाप और कुकर्म करवाया, क्योंकि वे पापी और कुकर्मी थे। वे ईश्वर से कोसों दूर चले गए थे और पापी शैतानी बंधनों से बंधकर शैतान की पूजा करते थे। अपने ही बच्चों को बलि वेदी करके हत्या करते थे। यही कारण है कि वे सब नष्ट हुए। हम नष्ट हों या उनके साथ द्वारा जीवन प्राप्त करें, हम पर निर्भर है। यदि हमारा मन नहीं है, आत्मा नहीं है, तो कौन हमको बचा पाएगा? हम खुद अपने जीवन को मृत्यु की ओर ढकेल लेते हैं। हमें चाहिए कि यीशु से जुड़कर हम प्रेम, दया, करुणा, सेवा का फल उत्पन्न करें, और यह फल हम सबों पर बना रहे। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है, धन्य है वे जो भूखे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। जो रोते और विलाप करते हैं, वे आनंद मनाएंगे। और हे प्रभु, जो तेरे नाम पर अत्याचार सहते हैं, उसे स्वर्ग राज्य प्राप्त होगा। प्रभु, हमारे देश में तेरे नाम पर कई अत्याचार हो रहे हैं। अंधाधुंधी घटनाएं घट रही है, जिन घटनाओं को न प्रकाशित किया जाता है, न खबरों में लाया जाता है। फिर भी प्रभु, तू उनका हृदय और मन जानता है। तू हे प्रभु, सब धर्मी अधर्मी दोनों पर अपना आशीष और कृपा दे। दोनों को अपनी ओर मोड़ ले, अपने पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि धर्मी और अधर्मी दोनों प्रायश्चित करे
अपने पापों का प्रायश्चित करे और तुझी से जुड़कर सब पापों से मुक्त होकर स्वतंत्र जीवन जी सके। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।